सोचो अगर आपको एक ऐसी कार मिल जाए जिसका फ्यूल टैंक एक बार फुल करने के बाद दोबारा फ्यूल की आवश्यकता ही ना पड़े, और जितना ज़्यादा आप उस कार को चलाएं उतना ही नया, उतना ही ज़्यादा फ्यूल उस टैंक में और बनता जाए, और वो कार निरंतर बिना थके लगातार चलती रहे। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, राइट? भारत ने हाल ही में एक ऐसी मशीन तैयार की है जो अपना फ्यूल खुद तैयार करती है। मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो अपना फ्यूल खुद ही बनाता है और इसे फ्यूल के लिए बाहरी किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। आज दुनिया एक मैसिव एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। हर बड़ा देश पावर चाहता है। पावर मतलब एनर्जी, क्रूड ऑयल, LNG, LPG, और इस आवश्यकता के लिए हम या कोई भी बड़ा देश कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। इस जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौर में जहां आपने देखा ईरान, इजराइल, अमेरिका के इस युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक हो जाने के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट छा गया। ऐसे में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना जो अपना फ्यूल खुद बनाता है और फ्यूल के लिए उसे किसी और सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट है, एक बड़ी छलांग है न्यूक्लियर हिस्ट्री में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरुण दुबे और आइए समझते हैं ये मशीन क्या है और इससे हमें क्या मिलने वाला है। हाल ही में 6 अप्रैल 2026 को भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार किया। इस PFBR की खासियत यह है कि इसके लिए आवश्यक न्यूक्लियर फ्यूल ये खुद अपने आप जनरेट करता है। 6 अप्रैल 2026 को भारतीय वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में क्रिटिकलिटी को अचीव किया। और जब क्रिटिकलिटी शब्द हमारे दिमाग में आता है तो एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि ये एक कमी है, क्राइसिस है, प्रॉब्लम है। लेकिन साइंस में, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्रिटिकलिटी एक अचीवमेंट है। क्रिटिकलिटी का मतलब है एक सेल्फ सस्टेन्ड मशीन का निर्माण करना जिसे चलने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। क्रिटिकलिटी और भी दूसरे कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आज भारत दुनिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और इलेक्ट्रिसिटी का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है। हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे देश में हमें अपनी आवश्यकता का मात्र 3% पूरा करके देते हैं, और उसका कारण है हमारी डिपेंडेंसी फॉर न्यूक्लियर फ्यूल। जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आज हमारे देश में काम कर रहे हैं, इसका न्यूक्लियर फ्यूल है यूरेनियम, और ये यूरेनियम पूरा का पूरा विदेशों से आता है, खासकर ऑस्ट्रेलिया से आता है, क्योंकि हमारे देश में विश्व के यूरेनियम भंडार का सिर्फ 1 से 2% पाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं ये क्रिटिकलिटी क्या है। इसके अलावा फिसाइल मटेरियल, फर्टाइल मटेरियल, ये भी हमें इस वीडियो में समझना होगा। दोस्तों, 3 टर्म्स यहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स में होती है: सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। सब क्रिटिकल स्टेटस है जहां पर आज हमारे प्रेजेंट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट काम कर रहा है, और इसमें जितना प्रोडक्ट हमें चाहिए उससे कम प्रोड्यूस होता है, और अगर आप इसमें न्यूक्लियर फ्यूल ना डालें तो ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया बंद हो जाती है। क्रिटिकल स्टेटस एक इक्विलिब्रियम की, एक साम्य की अवस्था है जिसमें न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन जितना लॉस होता है उतना ही हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। मतलब 1:1 में न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो किसी भी नाभिक की अभिक्रिया, किसी भी न्यूक्लियर चेन को, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। और ये क्रिटिकल अचीवमेंट हमारे वैज्ञानिकों ने 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कल्पक्कम स्थित पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अचीव किया। इसके अलावा हम समझते हैं फर्टाइल मटेरियल और फिसाइल मटेरियल क्या होता है। दोस्तों, फिसाइल मटेरियल न्यूक्लियर फिजिक्स में वो मटेरियल होता है जो न्यूट्रॉन से टकरा करके स्प्लिट हो जाता है और इमेंस हीट प्रोड्यूस करता है, साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स वो हमको देता है। फर्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो न्यूट्रॉन से टकरा करके स्प्लिट नहीं होता, ना ही वो हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करने का। उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर एक ताकत होती है कि वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके एक नए ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए जो खुद फिसाइल है, मतलब न्यूट्रॉन से टकरा करके वो नया मटेरियल हीट प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि हमारे देश में थोरियम 232। दोस्तों, इस PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की नींव हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 में ही रख दी थी। 1950 में ही उन्हें ये जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी समझ में आ गई थी, दूसरे देशों पर निर्भरता का कितना नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है, ये उन्हें आज से करीब 1950 में ही समझ में आ गई थी। और इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर पावर के सेक्टर में एक प्लान डेवलप किया, स्टेज 3 प्लान। स्टेज 3 प्लान में स्टेज 1 है जिस पर हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और उससे हम लगभग 8180 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कन्वेंशनल फ्यूल, मतलब
यूरेनियम यूज करते हैं जो हमारे देश में बहुत कम पाया जाता है, 1 से 2% पाया जाता है। मतलब टोटल न्यूक्लियर फ्यूल हमारे पावर प्लांट्स में जो काम आता है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, मेनली ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं। ये यूरेनियम जब बर्न होता है तो हमें हाई अमाउंट ऑफ हीट देता है। इस हीट से हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम टरबाइंस को चला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। साथ में एक बाई प्रोडक्ट और बनता है जिसे हम कहते हैं प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 भी एक फिसाइल मटेरियल है, मतलब ये भी स्प्लिट हो सकता है, लेकिन इसके स्प्लिटिंग के लिए हमें हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। इसको हम आगे समझेंगे कि हम इसका अब तक इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए और आगे अब कैसे कर पाएंगे। तो भाभा साहब ने ये 3 स्टेज का प्रोग्राम डेवलप किया। स्टेज 1 हमारे देश में चल रही थी, स्टेज 2 है PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इस रिएक्टर में हमने क्या अचीव किया? क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी में क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारे देश में थोरियम का भंडार है। वर्ल्ड रिजर्व का 25% थोरियम हमारे देश में पाया जाता है। थोरियम एक फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल नहीं है। यही इसका ड्रॉबैक था कि इससे डायरेक्ट हम स्प्लिट करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो फिसाइल है। लेकिन थोरियम को उस मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट थी। बात यह है कि जो हमारे कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इसमें हम मॉडरेटर के तौर पे हैवी वाटर को यूज करते हैं। ये जो भारी पानी है, ये यूरेनियम की बर्निंग से जो बहुत ज्यादा हीट बनती है, उस हीट को बाहर की तरफ ट्रांसफर करता है और उस हीट से फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन ये साथ में एक और काम करता है, ये मॉडरेटर, ये भारी पानी इस नाभिकीय अभिक्रिया में, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स बनते हैं उनको स्लो डाउन कर देता है। ये स्लो न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 को स्प्लिट करने के लिए तो पर्याप्त हैं, लेकिन इन स्लो न्यूट्रॉन से हम प्लूटोनियम 239 को या थोरियम 232 को स्प्लिट नहीं कर सकते या उसको फर्टाइल मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और यही हमारे सामने एक चैलेंज था। तो हमारे वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके 20-25 साल तक मेहनत करके उस मटेरियल को खोजा जो हीट को ट्रांसफर कर सकता है, जैसे पानी हीट को ट्रांसफर कर रहा है कोर से, लेकिन साथ में न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता है, और वो है लिक्विड सोडियम। यही इस पूरे PFBR की स्पाइन है, बैकबोन है। लिक्विड सोडियम एफिशिएंटली हीट को ट्रांसफर कर सकता है बाहर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। साथ में इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, उन न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता है, उनकी उस वेलोसिटी को मेंटेन रखता है। और ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले 20-25 सालों में मेहनत करके ऐसा मशीनरी सेटअप, ऐसा इंजीनियरिंग सेटअप बनाया है जो लिक्विड सोडियम को हैंडल कर सके, क्योंकि लिक्विड सोडियम को हैंडल करना ही सबसे खतरनाक है। अगर सोडियम हवा के संपर्क में आ जाए, पानी के संपर्क में आ जाए, तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए इसको हैंडल करने के लिए एक ऐसी मशीन की हमें आवश्यकता थी जो सोडियम प्रूफ हो, मतलब जिससे हवा, पानी सोडियम के, लिक्विड सोडियम के कांटेक्ट में आए। और अब हमने वो अचीव कर लिया। अब हुआ क्या है यहाँ पे? PFBR कैसे काम करता है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कोर में हम यूज करेंगे प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम का मिक्स्ड ऑक्साइड। ये प्लूटोनियम 239 हमारे जो प्रेजेंट स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उनका बाई प्रोडक्ट है, जो हमें सालों से मिलता आ रहा था, लेकिन वो हमारे लिए एक न्यूक्लियर वेस्ट था, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्निक नहीं थी जो उस प्लूटोनियम 239 को स्प्लिट करके एनर्जी प्रोड्यूस करे। वो टेक्निक अब हमने अचीव कर ली है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड सोडियम। तो इस PFBR के कोर में हम यूज करेंगे प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम का मिक्सचर। और जब इस न्यूक्लियर फ्यूल को बर्न किया जाएगा तो उससे काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और साथ में इससे प्रोड्यूस होंगे न्यूट्रॉन्स। और इन न्यूट्रॉन्स को इस कोर के चारों तरफ हम एक ब्लैंकेट बनाते हैं यूरेनियम 238 का। ये न्यूट्रॉन्स जब इस कोर से निकल करके, इस फ्यूल की बर्निंग से ये जो न्यूट्रॉन बनते हैं, ये यहां से निकल करके फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि हम अब लिक्विड सोडियम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये फास्ट न्यूट्रॉन जब यूरेनियम 238 से टकराते हैं तो यूरेनियम 238 जो कि यूजलेस है, एक्चुअली यूरेनियम 235 काम का होता है, जो कि नेचुरली पाए जाने वाले यूरेनियम में मात्र 0.3% होता है। मतलब अगर 1000 किलोग्राम यूरेनियम हमने इंपोर्ट किया तो उसमें मात्र 3 ग्राम यूरेनियम 235 हमें मिलता है, जो काम का है। तो ये जो यूरेनियम 238 जो हमारे लिए अब तक यूजलेस था, उसका हमने एक ब्लैंकेट बनाया PFBR में, और कोर से ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स, ये इस यूरेनियम 238 से टकराते हैं और यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में। दोस्तों याद करिए, मैंने अभी बताया कि PFBR के कोर में हमने प्लूटोनियम 239 फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया है। मतलब प्लूटोनियम 239 की बर्निंग से हमें हीट मिल रही है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि अब हमने एक ऐसा सेटअप तैयार कर लिया है जिसमें प्लूटोनियम 239 बर्न होगा एज अ रिएक्टेंट, और यही प्लूटोनियम 239 हमें यूरेनियम 238 के ब्लैंकेट से प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। और फिर वापस से ये जो प्लूटोनियम 239 यहाँ बना है, इसको हम वापस से इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक क्लोज लूप बन गया है। हालांकि यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई यूरेनियम के लिए तो हम वैसे ही डिपेंडेंट हैं, तो इसमें हमारी डिपेंडेंसी खत्म कहाँ हुई? बिल्कुल सही है दोस्तों, आने वाले समय में इस PFBR के चारों तरफ जो ब्लैंकेट है यूरेनियम 238 का, इसको हम थोरियम से रिप्लेस कर देंगे। और थोरियम की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया 25% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व हमारे देश में है थोरियम। तो थोरियम क्या करेगा? मैंने आपको बताया कि थोरियम फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन जब इसको टकराते हैं तो ये उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके
यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। और यूरेनियम 233 एक हाईली एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल है। जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235 हम अभी आज तक यूज करते आए, उससे 60 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो थोरियम 232 हमारे लिए डायमंड डस्ट है। ये थोरियम हमारे लिए आने वाले समय में यूरेनियम 233 प्रोड्यूस करेगा और इस यूरेनियम 233 का हम इस्तेमाल करेंगे स्टेज 3 एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ये कमाल है इस क्रिटिकलिटी अचीवमेंट का, इस पीएफबीआर का। और इसकी नींव हमारे महान वैज्ञानिक भाभा साहब ने सालों पहले 1950 में रख दी थी। ये कलाम साहब का सपना था कि हम भारत को थोरियम पावर बनाएं, और इस अचीवमेंट के बाद भारत बना है थोरियम पावर। और ऐसा करने वाला विश्व में भारत दूसरा देश है। भारत से पहले रशिया ने ये अचीवमेंट हासिल कर रखा है और वहां पर इसी पर और रिसर्च किया जा रहा है।